स्क्रीन पर आपको जो महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाती नजर आ रही हैं, इन लोगों ने रामराज में एक बड़ा अपराध कर दिया है। अपराध ये है कि इन्होंने अपना हक मांग लिया है। अब जब हम ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, जब हम खुद रामराज बन चुके हैं, ऐसे में कोई अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतर के सरकार की छवि धूमिल करेगा तो उसके साथ ये काम किया जाएगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। सबसे पहले हम आपको इन महिलाओं से परिचित करा देते हैं। ये वही महिलाएं हैं जो सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करने पर फ़ोन उठाती हैं। 1076 जब आप मिलाते हैं और हर महिला जब इस नंबर को मिलाती है तो सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये हेल्पलाइन बनाया गया था। सीएम हेल्पलाइन बनाते वक्त इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। तो मिशन शक्ति की ये जो महिलाएं हैं, जो तमाम महिलाओं को मदद करती हैं, आज इन्हें खुद ही मदद की आवश्यकता है। देखिए, लखनऊ में जब ये प्रोटेस्ट कर रही थी तब इन्हें उत्तर प्रदेश की महिला जवान कैसे घसीट कर ले जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि कौने बात का प्रोटेस्ट कर रही थी, काहे प्रोटेस्ट कर रही थी, तो ये जान लीजिए कि ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। दरअसल इनको प्रति माह 60,000 रुपए की सैलरी दी जाती है, बस 60,000 रुपए। इस महंगाई के समय में 60,000 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल है, आप ये समझिए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रतिदिन का आंक लीजिए, 233 रुपए हुआ, 250 रुपए भी नहीं हुआ। ये स्किल्ड महिलाएं जो हर फोन पर रिस्पॉन्स करती हैं, लोगों की जिंदगियां बचाती हैं, महिलाओं को घरेलू हिंसा और उन्हें मरने से पहले जिंदगी देने का काम करती हैं, इन्हें प्रतिदिन 233 रुपए मिलता है। मैं इनके काम को कमतर नहीं आंक रही हूँ या ज्यादा नहीं बता रही हूँ, बस आप इतना समझिए कि घर में जब आप कोई मजदूर को बुलाते हैं जो स्किल्ड भी नहीं है, हालांकि उनका काम भी प्रशंसनीय है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो कम से कम 500 से 600 रुपए लेते हैं। एक अनस्किल्ड मजदूर की भी तनख्वाह प्रतिदिन के हिसाब से 500 से 600 होती है, लेकिन ये महिलाएं जो स्किल्ड हैं, जो फोन पर रिस्पॉन्स करती हैं, कंप्यूटर में फीड करती हैं, ये अपने पास के जहां पर आप फोन किए हैं वहां के पुलिस थाने को वो आपकी शिकायत को ट्रांसफर करती हैं। इतनी स्किल्ड महिलाएं जो अब खड़ी हैं यहाँ पर न्याय के लिए, अपने हक के लिए, जो ये कह रही हैं कि 7,000 रुपए में इस महंगाई में गुजारा नहीं चल पा रहा है, हमारी सैलरी 15,000 रुपए कर दीजिए। तब इनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, जरा ये वीडियो देखिए। बचाओ सर, बचाओ। क्या हो रहा है मोदी की सरकार में? बचाओ हम लोगों को, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं सर, बचाओ। तो लखनऊ की सड़कों पर सीएम हेल्पलाइन 1076 वाली महिलाएं जब सड़कों पर उतरती हैं तो उन्हें घसीटा जाता है, बसों में भरा जाता है और इनका गुनाह सिर्फ इतना होता है कि ये अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत बड़ा मांग रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये जो महिलाएं हैं, इनकी तनख्वाह कितनी है? 60,000 रुपए। और अगर आपको याद हो तो अहमदाबाद विमान हादसा याद होगा, उसका मलबा हटाने के लिए जो अधिकारी बुलाए गए थे, जिन्होंने मलबा हटाया, जिन्होंने शव को ढूंढा, उन लोगों ने 16,74,000 रुपए का सिर्फ चाय पानी नाश्ता किया था। मतलब अधिकारी 16,74,000 रुपए का चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं। और हमारे देश की महिलाएं जो महिलाओं को बचाने का काम कर रही हैं, जो खुद मिशन शक्ति के होल्डर हैं, या ये कहते हैं कि मिशन शक्ति की एक जिम्मेदार एक
कर्मठी महिला हैं उन्हें क्या मिल रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं के सम्मान में ये काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण और ना जाने कितनी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब यही महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरती हैं तो इन्हें कैसे बूट से रौंदा जाता है, इन्हें कैसे बसों में भरा जाता है, इसकी बानगी, इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। हर मुद्दा सरकार विरोधी नहीं होता है, लेकिन हर मुद्दा पेट से जुड़ा तो होता ही है ना। तो 7,000 रुपए की सैलरी 15,000 रुपए करने के मांग पर इन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक नेता की एक दिन में खर्च जो सरकार वहन करती है वो कितना है, तो आप हैरान हो जाएंगे। नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए, ये अधिकारी 16 लाख रुपए का चाय पानी बिस्कुट खा जा रहे हैं। इनके स्नैक्स का ये जो फंड निकल रहा है इसे रेज भी किया जा रहा है और इसे मैनेज भी किया जा रहा है। तो अधिकारी 16 लाख रुपए की चाय पी सकते हैं, लेकिन इन्हें 15,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी नहीं मिल सकती है। अगर आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लेबर लॉ ये कहता है कि कम से कम एक आदमी की सैलरी जो होनी चाहिए वो 11,000 से लेकर 18,000 के बीच होनी चाहिए। मिनिमम 11,000 तो होनी चाहिए, लेकिन इन्हें कितना मिलता है? इन्हें 7,000 रुपए मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट फर्म में जुड़ी हुई है, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर की डायरेक्ट काम करने वाली महिलाएं हैं, उस ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं। तो भैया लेबर लॉ को सीएम हेल्पलाइन नंबर काहे नहीं मान रहा है, बताइएगा जरा। ये जो सुप्रीम कोर्ट रोज नए नियम बनाता है या ये जो सरकारी नियम बनते हैं ये सिर्फ प्राइवेट फर्म पर लादने के लिए बनते हैं क्या? तो लेबर लॉ ये कह रहा है कि 11 से 18,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलनी ही मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 500 से 600 रुपए लेबर को हम हर लेबर को कॉस्ट देते हैं जो गारा माटी ईटा उठाते हैं, जो स्किल्ड नहीं होते हैं। मतलब मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन भैया ये तो सीएम हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी महिलाएं हैं, इन्हें काहे बूटों से रौंदा जा रहा है, इन्हें काहे जेसीबी और बसों में भरा जा रहा है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इनका 7,000 रुपए में पेट नहीं पल पा रहा, 7,000 रुपए में ये अपना परिवार नहीं पाल पा रही, 7,000 रुपए में इस महंगाई में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही। इसीलिए ये कह रही हैं कि हम आपकी हेल्पलाइन नंबर पर काम करने को तो तैयार हैं, लेकिन कम से कम इतना तो दीजिए कि हमारा पेट पल सके, कम से कम इतना तो दीजिए कि हमारा परिवार चल सके, कम से कम इतना तो कीजिए कि जो नियम सरकार ने बनाया है, जो नियम लेबर लॉ के अंतर्गत आता है, उस नियम का तो पालन करिए महाराज। लेकिन महाराज जी ये भी नहीं कर रहे। अब आपको एक बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत की चौथी अर्थव्यवस्था को संभालता है। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है, राज्य के हिसाब से सबसे मजबूत है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे राज्य हैं जिनके पास इतना फंड, इतना पैसा ही नहीं है कि हम अपने लेबर्स को इतना पैसा दे पाए। हम पैसा जनरेट भी करते हैं और अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, अर्थव्यवस्था में अच्छा जिम्मेदारी भी निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका खून पसीना सरकारें कैसे चूस जाती हैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन महिलाओं को रोते बिलखते देखकर अजीब लगता है, क्योंकि रोती बिलखती महिलाएं जब इनके पास फोन करती हैं, जब पीड़ित शख्स इनके पास फोन करता है, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके आदमी यही सोचता है, और गांव देहात में जब भी सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत होती है तो कहते हैं कि अरे योगी जी को हमने अपनी समस्या बताई थी। क्या योगी जी डायरेक्ट फोन उठाकर बात करते हैं? नहीं, योगी जी जिस हेल्पलाइन नंबर को बनाते हैं या जिस हेल्पलाइन नंबर उन्होंने 1076 जो बनाया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी महिला इस कॉल को अटेंड कर रही होती है वो डायरेक्ट योगी जी से लिंक मांगी जाती है, क्योंकि ये हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन नंबर है। हर गांव देहात का आदमी यही कहता है कि हमने योगी जी के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, हमने योगी जी वाले नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी। ये बात मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप इस बात को समझिए, इन महिलाओं का सड़क पर उतरना सिर्फ सरकार से सवाल पूछना नहीं है, और अगर पूछ भी रही हैं तो कौन सा गुनाह कर रही हैं भाई? अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हैं। मतलब 24 घंटे ये हेल्पलाइन चलता है, ये महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रही हैं, तभी सीएम हेल्पलाइन अभी तक क्रैश नहीं हुआ है, इस पर काम चल पा रहा है। उन महिलाओं को अगर सड़कों पर उतरना पड़े और
हमारी सरकार ढोल पीट पीट कर ये कहती रहे कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला मिशन, न जाने कितने कितने मिशन निकाले जाते हैं, हर एक महिला को मुस्कुराते चेहरे पर चिपका कर ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित महिलाएं हैं। तो बताइए, इन महिलाओं को सड़क पर उतरने के लिए इस तरीके से बदसलूकी क्यों की जा रही है? तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये महिलाएं अपने हक के लिए जब उतरती हैं तो इन्हें किस तरीके का बर्ताव झेलना पड़ता है, ये आप देखिए। हम ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ अफसरशाही और नेताशाही कितना ज़्यादा है और एक आम इंसान कितना मजबूर और बेबस होकर जब सड़क पर उतरता है तो सरकार उस पर लाठी चलाती है, उसको अपने ही खाकी वर्दी के बूट से कैसे रौंदती है और अपने कानून का डंडा चलाकर महिलाओं को कितना बेबस कर देती है कि उसे रोना पड़ता है, उसे बिलखना पड़ता है, उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है और आखिर में लौटकर फिर उसे उसी दफ्तर में जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है। ये महिलाएं ऐसा नहीं है कि आज काम छोड़कर अपने घर बैठ जाएंगी। ये बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाली महिलाएं हैं जो जानती हैं कि इन्हें नौकरियां तो करना ही है, चाहे 7,000 रुपए मिले चाहे 8,000 रुपए मिले, क्योंकि इनके इसी 8,000 से इनका पेट पलता है, इनके बच्चों की भूख मिटती है। तो आप 7,000 रुपए दे रहे हैं, आप 5,000 रुपए भी देंगे तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये महिलाएं अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगी, ये तब भी काम करने आएंगी। लेकिन यहाँ बात सामान्यता की है, यहाँ बात उस बात को लेकर है कि लॉ तो बन जा रहे हैं लेकिन प्राइवेट कंपनियों पर थोपने के लिए सरकार उसे नहीं मान रही है। एक आम इंसान की जो मानदेय है साहब, जो नियम बने हैं लेबर लॉ, उस हिसाब से भी अगर आप इनको तनख्वाह दें तो इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और ऐसा नहीं है ये कोई आपसे चांद सितारा मांग रही हैं, ये लेबर लॉ के अंतर्गत जो मानदेय आता है वही मान रही हैं, लेकिन आप ये भी नहीं दे पा रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। ये जो 6-7 हज़ार रुपए आप बांट रहे हैं, क्या इतने में किसी अधिकारी का बेटा आकर नौकरी करेगा? नहीं ना करेगा। ये बताइए ना कि हमारे यहाँ के जितने नेता हैं उन्हें कभी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, किसी को खैरात में डीएम एसडीएम का पद दे दिया जाता है, और जब एक आम महिला अपने हक के लिए अपनी नौकरी का तनख्वाह मांगने के लिए उतरती है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? और फिर यही नेता कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। ऐसे आप सेवक बनेंगे जो जनता को इस तरीके से बूटों तले रौंदेंगे? अरे साहब, इतना गुरूर ठीक नहीं है, क्योंकि आपका ये जो गुरूर है, आपका ये जो नेताशाही वाला अभिमान है, ये आम इंसान का भरोसा तोड़ता है और आपसे विश्वास उठाता है। इन महिलाओं के हक के लिए आपसे मांग करते हैं कि कम से कम लेबर लॉ के अंतर्गत जो इनकी मानदेय बनता है उन्हें दिया जाए और ज़रूर दिया जाए।